गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 16 अगस्त है। जैसे कल मैंने बताया, ये 3 दिन बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, पुरुषोत्तम योग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पर महर्षि के जो प्रवचन हुए थे, उन्हीं प्रवचनों में से उसी ग्रंथ में से ये 3 पृष्ठ, पुरुषोत्तम योग में से 19 पृष्ठ जून महीने में पूरा का पूरा ही अध्याय प्राय हम लोगों ने किया, और कुछ शेष पृष्ठ अन्यत्र भी इस पुस्तक में हैं। कल के प्रसंग में हम तो बस भजन ही करेंगे। श्रीधर स्वामी की बात महर्षि ने सुनाई, और आज के पृष्ठ में परम पूज्य महर्षि बताने जा रहे हैं कि ठीक है, श्रीधर स्वामी महापुरुष थे, पर जो सामान्य लोग भक्ति करते हैं तो उनके हृदय में तो प्रायः है, जैसे भगवान ने गीता में बताया कि आर्त और अर्थार्थी भी मेरे भक्त हैं, यानी जो कष्ट में हैं वे भी मेरी भक्ति करते हैं, और जो कुछ चाह रहे हैं वो भी मेरी भक्ति करते हैं। उनको भी भगवान ने भक्तों में गिना है और उनका विशेष आदर किया है। आदर क्यों किया है? क्योंकि कामना और कष्ट आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति भगवान की ओर ही दौड़े। कष्ट में व्यक्ति परिवार वालों को याद करता है, मित्रों को याद करता है, माता पिता को याद करता है, आदि आदि। और ऐसे ही जब कामना होती है तो कामना में भी उसको, जहाँ तक उसकी समझ है, संसार में ही वो अपनी कामना पूरी करने के लिए लोगों से संपर्क करता है। पर यहाँ भगवान उस व्यक्ति की, जहाँ 7वें अध्याय में गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए, तो आर्त यानी कष्ट में और कामना वाले यानी कि जो अर्थार्थी हैं, उनको इसलिए सम्मान दिया कि वे कष्ट आने पर या इच्छा होने पर संसार की ओर नहीं दौड़ते, वो मेरे चरणों में आते। तो भगवान के चरणों में जब हम पहुँचेंगे अपने कष्ट के समय, या अपने को जो कोई कामना है उसको लेकर, तो उसमें एक विशेष बात यह है कि वो कामना भगवान देखेंगे कि भाई इसकी पूर्ति करने में इस भक्त का नुकसान होगा, तो वे उस कामना को पूरी नहीं करेंगे। जीतू भाई मृत्युशैया पे थे, एक दृष्टि से कहें तो। दूसरा ऑपरेशन हो चुका, बल्कि तीसरा ऑपरेशन। बाईपास के बाद एक बार तो खोलते ही हैं छाती को, अब बंद करने के बाद दूसरी बार खोलना पड़ा, और उसके बाद तीसरी बार खोलना पड़ा। तो आप लोग समझ सकते हैं, 82 साल का वृद्ध व्यक्ति, तो उसके साथ तो बहुत बड़ा अत्याचार ही हुआ। अब वे मृत्युशैया पर हैं, और तीसरी बार ऑपरेशन होने के बाद कुछ ऐसे लक्षण मैंने पहले भी यहाँ बताया, कुछ लोग नए बैठे हैं, लगा कि अब ये निकल आवेंगे। यद्यपि 82 वर्ष की उम्र काफ़ी है, जीने के लिए पर्याप्त है, उन्होंने सब सुख देख लिया था। पर बच्चों का यही रहता है कि हमारे पिता जो हैं, माता जी तो पहले ही चली गई, तो पिता लगता है कि बच जाएंगे। अब वो
जो बेटी है उसने स्वयं सुनाया कि हमको जब बताया गया कि अब है तो अभी क्रिटिकल पर लगता है कि निकल आवेंगे, तो हमने अपने पिताजी को कहा कि हालांकि वो अभी होश में नहीं है पर फिर भी बेटी कह रही कि पापा यू मस्ट फाइट, यू मस्ट फाइट। और वही बेटी अगले दिन प्रार्थना कक्ष में, महाराज श्री सामने हैं, ठाकुर जी सामने हैं, बड़ौदा की घटना है, वो कहती है ठाकुर जी को, महाराज श्री को, कि आप को जो उचित लगे आप वो ही करिए। अब देखिए, एक दिन पहले वो कह रही है कि यानी आप इससे निकल आइए, और अब उसको ये सद्बुद्धि आई कि ये भी हमारी प्रार्थना गलत है। तब उसने जब भगवान पे छोड़ा, बताते हैं कि 11 बजे उसने प्रार्थना की और 11:10 पे जीतू भाई महाराज श्री के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में पहुंच गए। तो कहने का अर्थ यह है कि मांगना भी हम लोगों को नहीं आता, तो हम मांगेंगे अगर भगवान से, तो भगवान जो हैं वो जहाँ हम गलती कर रहे हैं उसको ठीक कर लेंगे। कोई गलत चीज़ मांग रहे हैं तो वो नहीं देंगे। डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि छोटा बच्चा अबोध बालक किचन में चाकू हाथ में उठा लिया, माँ जानती है कि इसको तो अभी ज्ञान नहीं है कि चाकू से उंगली कट जाएगी, तुरंत उसको वहाँ उसके हाथ से चाकू ले लेती है। जैसे बच्चों का स्वभाव है, आपको पता है, रोता है, हमको वो चाकू ही चाहिए, जिद भी होती है बच्चों की, पर वो माँ जो है उसके हाथ में चाकू नहीं देती। ऐसे ही भगवान ने आर्त और अर्थार्थी भक्त की, यानी कष्ट में जो हैं अथवा जो कामना करते हैं, उन भक्तों की इसलिए प्रशंसा की कि वो यदि मेरे से जुड़ते हैं, यानी संसार में यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी भगवान ने 7वें अध्याय में बताया कि उनको भी पावर तो मैं ही देता हूँ, पर देवता लोग जब वो कामना पूरी करेंगे तो वो ये सोचेंगे नहीं कि इसका हित होगा कि अनेक। उनका तो सीधा, उसने हमारी पूजा की, हमको इसकी पूजा का वो फल देना है। देवताओं के यहाँ इतना ही गणित है, पर भगवान के यहाँ गणित जो है वो अलग है। तो इसलिए आर्त और अर्थार्थी जो है भक्त, उनका भी सम्मान किया, उनकी भी प्रशंसा की। और जिज्ञासु जो सत्संग में, उनको सिर्फ एकमात्र भगवान का ही अब पड़ी हुई है और कुछ संसार चाहिए ही नहीं, उनकी तो बात ही छोड़ो। और ज्ञानी भक्त जिनको प्राप्त हो गया है, जिनको जो कुछ मिलना था वो मिल गया है, वो भी भक्ति करते हैं। तो चारों प्रकार के भक्त गिनाए। आज मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आज के पृष्ठ में महाराज श्री बताने जा रहे हैं एक घटना, सच्ची घटना है। और वहाँ पर एक महात्मा ने कहा कि आप लोग, कुछ 5-7 लोग थे साधन भजन करने वाले, गंगा का तट था, तो गंगा के तट पे बालू में ही महात्मा जी बैठे थे और उनमें शंतनु बिहारी द्विवेदी हमारे गुरु महाराज, उनका पूर्वाश्रम का नाम, सन्यास के पहले का नाम, वे भी वहाँ थे। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे इसको। तो उसमें जब महात्मा ने कहा कि तुम लोग वरदान मांगो, किसी ने कुछ नहीं कहा। महाराज जी कहते हैं हम लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा था, उसने कुछ चीज़ मांगी और उसका क्या परिणाम हुआ वो बताने जा रहे हैं। महाराज जी के शब्दों में देखिए, यह तो आज का शीर्षक है, यह तो ईश्वर की प्राप्ति का उपाय नहीं है। यानी अभी तो मैंने चर्चा की कि जो कष्ट में है वो अपना कष्ट निवृत्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। जो कामना जिसकी है वो हमारी कामना पूरी हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। पर कल्पना करिए कि जिज्ञासु, यानी हमारे जैसे लोग जिन्होंने घर छोड़ा है कि हमको भगवान की प्राप्ति होवे,
तो अब हमको कैसे क्या करना है, उसमें हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, वो सुनिए। क्यों? क्योंकि जब वरदान मांगने के लिए कहा गया तो जिसने वरदान मांगा कि हमको ईश्वर का दर्शन हो जावे, उसकी क्या गलती थी वो बताने जा रहे हैं। यह तो ईश्वर की प्राप्ति का उपाय नहीं है। कैसे महाराज? आप ये बात पक्की समझो कि जो लोग सगुण साकार ईश्वर के दरबार में जाना चाहते हैं, वे भी जब तक इस स्थूल शरीर को छोड़कर भाव में शरीर को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर के दरबार में नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों? तो क्या ये हड्डी मांस मलमूत्र युक्त शरीर भगवान के दरबार में ले जाने लायक है? बिल्कुल नहीं। अर्थात जब भी ईश्वर का दर्शन होता है तो उसके लिए ठाकुर जी ऐसी साधना करवाते हैं कि वो भाव में शरीर हमारा जो बनता है भक्ति में, साधना में, उस शरीर से ही भगवान मिलते हैं। ये जो शरीर जिसको लिए हम बैठे हैं, वो शरीर यहीं बना रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं, पर जो मिलन होता है वो भाव में शरीर से। क्यों? क्योंकि ये हड्डी मांस मलमूत्र युक्त शरीर भगवान के दरबार में जाने लायक नहीं। अब ये घटना सुना रहे हैं महाराज से। एक बार हम 5-7 जने एक महात्मा के पास गए। हम सब साधन भजन करते थे। उन्होंने बातचीत में मौज में आकर कहा कि तुम लोग वरदान मांगो। एक ही आदमी हम लोगों में से ऐसा निकला जिसने कहा, क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। हमको बिना किसी शर्त के ईश्वर का दर्शन चाहिए और अभी चाहिए। अर्थात अभी जो हम गंगा किनारे बालू में बैठे हैं, तो इसी समय, और शर्त यानी कि महात्मा कहे कि ठीक है, भगवान ने तुम्हारी बात मान ली है और उसके लिए तुमको इतना लाख जप करना पड़ेगा। कोई शर्त नहीं। उसने कहा कि हमको बिना किसी शर्त के ईश्वर का दर्शन चाहिए और अभी चाहिए। आगे क्या हुआ वो सुनिए। उन महात्मा ने कहा कि अच्छी बात है, ईश्वर तुम्हें अभी चाहिए तो अभी आता है ईश्वर, जरा शांति से बैठ जाओ। अच्छा, उसके बाद क्या किया महात्मा ने? तत्पश्चात वे महात्मा संकीर्तन और प्रार्थना करने लगे। तो संकीर्तन में बाकी सब लोग भी साथ में संकीर्तन करने लगे, प्रार्थना भी सब साथ में करने लगे। गंगा का किनारा था, रात्रि का समय था, चांदनी खिली थी, और वो जो संकीर्तन और वो जो प्रार्थना हो रही थी महात्मा जी के द्वारा, और वो सब लोग मिलके उसमें सहयोग दे रहे थे। तो महर्षि वर्णन कर रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद चांदनी खिली थी और ऐसा दिव्य वातावरण बन गया जैसे ईश्वर आने वाला हो। यानी जो भजन कर रहे थे, महात्मा की बात तो छोड़िए, जो भजन करने वाले थे उनको भी ऐसे लगने लगा कि मानो ईश्वर आने वाला हो। आने वाला हो तो महर्षि कह रहे हम लोग भी सावधान हो गए। उसने तो वरदान मांगा है, उसको तो दर्शन होगा ही, और उसके निमित्त से हम लोगों को भी हो जाएगा। हम लोग सावधान हो गए। थोड़ी देर के बाद महात्मा जी बोले कि ईश्वर तो दर्शन देने के लिए आ गया है, कोई शर्त भी नहीं है। यानी कि तुमको कोई भी साधन जब तब ध्यान आदि नहीं करना पड़ेगा। किसको बोले? जिसने कहा था कि बिना शर्त के और हमको अभी चाहिए। पर ये अभी वाले में थोड़ी सी क्या बात थी उसको महात्मा जी बता रहे हैं। ईश्वर तो दर्शन देने के लिए आ गया है,
कोई शर्त भी नहीं है, जैसे हो ऐसे ही दर्शन मिलेगा। लेकिन ईश्वर यह कहता है कि इसने, यानी जिसने वरदान मांगा, इसने साधन भजन तो किया नहीं है। मैं जब इसको दर्शन दूंगा तो इसके सब पुण्य क्षीण हो जाएंगे। यानी साधन भजन करके जो हमको ईश्वर के दर्शन का सौभाग्य मिलता है तो उसमें तो बहुत पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। पर इसने शर्त लगाई कि बिना शर्त के, शर्त लगाई मतलब उसने महात्मा जी को कहा कि बिना शर्त के और अभी हमको दर्शन चाहिए। तब ईश्वर को ये कहना पड़ा कि दर्शन में दे दूंगा और जो भी इसके बेचारे के पुण्य हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि अब जब दर्शन दे दिया तो उसका जीवन तो अभी रहेगा जितनी उसकी आयु है, तो सो इस जीवन में सुख देने वाला कोई साधन नहीं रहेगा, क्योंकि पुण्य क्षीण हो गए और दर्शन भगवान का मिल गया। पर अब जो शेष जीवन में सुखमय जीवन बीतता वो तो पुण्यों के कारण बीतता, पुण्य कुछ रहे नहीं। तो कह रहे हैं कि इस जीवन में सुख देने वाला कोई साधन नहीं रहेगा, पुण्य क्षीण हो गए। सो इसके बाद यह कोढ़ी हो जाएगा। भगवान ने कहा दर्शन तो मैं दे दूंगा, पर इससे पता लगा लो कि ये ऐसा चाह रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसको बताया गया, महात्मा जी ने बताया कि ईश्वर कह रहे हैं कि ये कोढ़ी हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इसका शरीर पनाले में पड़ा रहेगा और लोग इसके ऊपर थूकते रहेंगे। तो ईश्वर ने कहा कि इसको ये बात बता दो कि मेरे दर्शन के बाद यह गति होने वाली है। क्या वह मेरा दर्शन करने के लिए तैयार है? ये आज का जो पृष्ठ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? आगे क्या होता है, नारायण महात्मा जी की यह बात सुनते ही उन ईश्वर दर्शन चाहने वाले सज्जन के हाथ पांव ढीले पड़ गए और बोले कि नहीं नहीं, ठहरिए, जरा हमको सोच लेने दीजिए। यानी जल्दीबाजी मत करिए, जरा हम सोच लें, सोच के आपको जवाब देंगे, है ना। तो महात्मा जी ने पूछा, अरे भाई जब तुमने कहा कि अभी चाहिए, बिना शर्त के चाहिए, तो बिना शर्त के दे रहे हैं दर्शन और अब भी दे रहे हैं। अब ये जो तुम कह रही हो कि ठहरिए, है ना, हमको सोच लेने दीजिए, तो महात्मा जी ने पूछा कि आखिर तुम चाहते क्या हो। 5-6 लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, और अब उस एक व्यक्ति को जब ईश्वर कह रहे हैं कि मैं दर्शन दे दूंगा, तो वो कह रहा है कि ठहरिए, हमको सोच लेने दीजिए। तो अब सोचना बाकी क्या रहा है, वो बता रहा है। वह बोले, कौन? वही सज्जन जो चाह रहे थे दर्शन, कि हम तो समझते थे कि दर्शन के बाद लोग हमारा आदर करेंगे, ऊंचा बैठावेंगे और हमें पूजा प्राप्त होगी। हम ये थोड़ी ही समझते थे कि हम कोढ़ी हो जाएंगे। तो महाराज जी को बस इतनी ही बात सुनानी थी, वो जो घटना घटित हुई। अब पुरुषोत्तम योग के प्रवचन में हम सब लोगों को कुछ विशेष बात बताने जा रहे हैं। वो बात अंतिम पैराग्राफ में है। इस अंतिम पैराग्राफ को पढ़ने के पहले ये जो ईश्वर दर्शन के लिए लोग चलते हैं, तो ईश्वर दर्शन की जो कामना है वो कामना तो बहुत बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि जो भक्ति है, जिसको हम इतना आसान समझते हैं, इसको ज्ञान से भी कठिन बताया है। परम पूज्य महाराज जी का मोहन की मोहिनी में पढ़िएगा, वहाँ महाराज जी ने लिखा है कि ये जो नारद हैं, शंकर हैं, भगवान शंकर, ये उस कोटि में आते हैं। यहाँ इसी वृंदावन में गोपीश्वर बने भगवान शंकर, रासलीला में प्रवेश करने के लिए गोपी बन गए, मंदिर है गोपेश्वर।
तो ये जो भक्ति है इसको बहुत बहुत दुर्लभ बताया गया है। वो तो जब भगवान देते हैं भक्ति तब, क्योंकि संसार सामने है, उससे प्रेम जो है उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो इसलिए जिनके हृदय में भक्ति है, मीरा देखिए, चैतन्य महाप्रभु देखिए, इनको हम लोग भक्ति के दृष्टांतों में गिनते हैं। भक्त माला फिरा रहा है उसको हम लोग भक्त नहीं कह रहे, वो तो बेचारा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि गुरु ने बता दिया है। और वो जब लगा रहेगा तब धीरे धीरे संसार से वैराग्य होगा। कहाँ हो पाता है? नहीं वैराग्य हो पाता है। तो इसलिए महर्षि ने तो यहाँ ये बात बता दी है, और अंत में जो बताएंगे उसको हम पढ़ लेंगे। इसके बीच में एक बात मैं बताने जा रहा हूँ। ये क्या है? ये जो माया है, ये माया ये बड़ी सूक्ष्म है। इसका जो स्वरूप है, जब ये साधक घर को छोड़ देता है, जैसे हमारे जैसे लोग, और परमेश्वर को पकड़ लेता है, यानी कि जगत का ममत्व तो तोड़ देता है, और तोड़ करके समझो आश्रम में या हरिद्वार या कहीं भी जंगल में चला जाता है, तब माया सोचती है कि एक पशु मेरे हाथ से निकल गया। माया तो सबको घुमा रही है, चरा रही है, अतएव कहती है कि एक पशु मेरा निकल गया। जैसे कोई ग्वाला है और उसके पास बहुत सारे पशु हैं, तो उसमें से एक पशु जंगल में चला गया, तो ग्वाला क्या करेगा? ऐसे थोड़ी कि भी चला गया तो जाने तो हमारे पास बहुत सारे पशु हैं, उसे छोड़ेगा नहीं, डंडा और चारा लेके उसके पीछे जाएगा। चारा क्यों दिखाते हो? उसको पकड़ने के लिए। तो यानी वो चारा देख के वो गाय जो जंगल में चली गई या पशु जो जंगल में चला गया, यानी गाय भी, भैंस भी, बकरी भी, कोई भी, तो उसको पकड़ने के लिए चारा दिखाते हो। तो ये तो है दृष्टांत। दृष्टांत में माया क्या करती है कि जब ये साधना करने के लिए घर से छोड़ के निकल गया, तो माया पहले तो भय उत्पन्न करती है। देखो डंडा भी उसके पास है, तो भय क्या होता है? आश्रम में कहीं रह रहा है, कल्पना करो, बुखार ला देती है। अब बुखार जब आ गया तो साधक सोचता है कि खाने पीने को नहीं मिलेगा, यानी यहाँ कौन हमारी सेवा करेगा, है ना। शुभम यहाँ आए थे, बीमार हो गए, और बीमार हो गए तो देखा कि भाई बड़ा मुश्किल है, यहाँ तो आवाज़ दो तब भी कोई नहीं बोल रहा है। और हमारा एक शशांक था, वो बड़ा विचित्र था, और उसको सुनाई दे रहा है कि ये बेचारा है ना कमरे से चिल्ला रहा है ना, और उसको कुछ पड़ी नहीं। तो खैर ये तो अपना भजन करने के लिए नहीं आए, पर भजन करने वाले को जब बुखार आती है तो सोचता है कि भाई खाने पीने को नहीं मिलेगा, जंगल में हम पड़े हैं, इससे तो घर ही अच्छा था। फिर वो लौट आता है, माया देखती है कि अपने खूंटे पर आ गया, ठीक है, यानी माया सफल हो गई। कल्पना करो कि यदि कोई साधक तगड़ा निकल गया, नहीं पीछे हटता, भले जंगल में है, बुखार आ गया, कोई बात नहीं, भगवान को ठीक करना है, करेंगे। तो माया कहती है कि इसको पकड़ना बड़ा कठिन है। पहले वाले को तो पकड़ लिया, वो तो आ गया, लौट आया घर में। समाधि के लिए जंगल में गए हुए उसके सामने माया क्या करती है? सिद्धियां फेंकती है। अब जब सिद्धियां फेंकती हैं, कुछ कुछ लोग जंगल में समझो या आश्रम में पहुंच गए, बोले हमारे बेटा नहीं हो रहा है, बोले हो जाएगा। थोड़े दिनों में उन्होंने आके बताया कि आपकी कृपा से बेटा हो गया। तो ये जो सिद्धियां, उसको लगता है कि अरे हमको तो पता ही नहीं था, तो वो सिद्धियां फेंकती हैं, फलतः उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। लोग कहते हैं कि बड़े सिद्ध महात्मा हैं, जंगल में रहते हैं। अब जैसे जैसे लोगों में बात फैलती है, सारे व्यक्ति वहाँ पर उस व्यक्ति पे जो साधन भजन कर रहा है, अब माया ने दूसरा हथियार लगाया, तो वो जाने लगते हैं। यानी
पहले तो मंदिर में जाते थे, अब मंदिर छोड़कर वो महात्मा के पास जाने लगते हैं। इस प्रकार व्यक्ति जो उसके पास है, उसके पास का मतलब जो जाते हैं तो उनके पास जो भी धन है थोड़ा बहुत, तो जो उसके पास है सिद्ध महात्मा के पास रखता है। महाराज आप तो बड़े महात्मा हैं, है ना, ये आप भेंट ले लीजिए। अब वो भेंट उसके पास रखते हैं। जब पैसा चढ़ना शुरू होता है तो पैसों का ढेर लग जाता है। अच्छा, अब जब ढेर लग गया तो देखिए अब माया कैसे सफल होती है। इतने में मानसिक चिंता आ जाती है, पैसों का क्या करना, अस्पताल बनाना कि पाठशाला खोलना, आश्रम बनाना कि खेती करना। अब इसके आगे शारीरिक रोग शुरू हो जाते हैं। बस इतना हो गया, माया निश्चिंत हो जाती है। तो समझो कि इसको भी वो झेल गया, इसको भी ये माया की फंसावट है करके उसमें नहीं फंसा। तो आखिर में कहते हैं महात्मा जी, यदि माया की उपरोक्त फंसावट में न फंसकर साधक यदि पक्का निकलता है तो माया डर जाती है। माया क्यों डर जाती है? क्योंकि माया को भगवान ने कह रखा है कि ऐसे जो मेरे भक्त हैं उससे तुम छेड़छाड़ नहीं करना। माया को चेतावनी दे रखी है। तो पहले तो माया ने अपने सब हथकंडे कर लिए। अब देखा कि ये तो ऐसा है कि सिद्धियों से भी, भरद्वाज जी के लिए आया है मानस में, सिद्धियाँ उनके पास आई, उन्होंने भगा दिया। और वो बेचारी वहाँ पिछवाड़े में उनकी कुटिया में बनी रहती थी कि शायद महात्मा जी कभी हमको हमारा उपयोग कर लें। हुआ क्या, जब भरत जी आए बड़ी सेना के साथ, तो अब इतने लोग मेहमान के रूप में आए हैं, उन्होंने सिद्धियों को बुलाया, वही कुटिया के पीछे पड़ी रहती थी। अब जो है ये अयोध्या के लोग आए हैं, इनका तुम देख लो। तो माया जो है ऐसे लोगों से डरती है। यदि माया की उपरोक्त फंसावट में न फंसकर साधक यदि पक्का निकलता है तो माया डर जाती है कि यदि मैंने कोई विघ्न किया, वहाँ तो सफल हो गई, सिद्धियाँ डाली, और सिद्धियाँ डाली तो अपना परमात्मा को भूल गया और अपना लग गया। तो अब वो अस्पताल है कि क्या है, आश्रम है कि, है ना, शिष्यों का क्या करना है, तो और ऊपर से शारीरिक रोग आ गए, माया निश्चिंत हो गई। पर इसके लिए क्योंकि उसमें भी नहीं फंसा तो माया डर जाती है कि यदि मैंने कोई विघ्न किया तो परमेश्वर हमको दंड देगा, यानी इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तब माया उस साधक के अनुकूल व्यवस्था करके रखती है एवं सेवा में लग जाती है। देखिए उल्टा हो गया, अब तो माया ही सेवा में लग गई। इसीलिए सिद्ध महापुरुषों को आप देखिए, वहाँ भगवान ने भी दूसरे अध्याय में कहा, आपूर्य मानम अचलम प्रतिष्ठम, समुद्र को पानी की ज़रूरत नहीं है, और जितनी नदियाँ हैं वो सब अपना पानी समुद्र में ले जा रही। भगवान ने ये दृष्टांत दिया दूसरे अध्याय में गीता में, आपूर्य मानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रविशन्ति यद्वत्, जैसे नदियाँ समुद्र में प्रवेश कर रही हैं जबकि उसको पानी की ज़रूरत नहीं है, तद्वत् कामा प्रविशन्ति सर्वे, वैसे मानो ये जो महापुरुष है सभी चीज़ उनके पास बिना मांगे वहाँ पहुँच रही है। महाराज ये रख लीजिए, तो वो पहले वाले के पास भी रख रही थी पर वो फंस गया बेचारा, और यहाँ पर माया सेवा कर रही है, यानी वो महापुरुष उसका सदुपयोग कर रहा है। जैसे हमने स्वामी रमणानंद जी को देखा, तो यहाँ पर महाराज श्री स्वामी रामानंद जी ने कुछ मुख्य बात बताई वो मैंने इसलिए बीच में रख दी कि यहाँ पर इसकी गलती क्या थी। गलती यही थी कि वो ये चाह रहा था कि हम समझते थे कि दर्शन के बाद लोग हमारा आदर करेंगे, ऊंचा बैठावेंगे और हमें पूजा प्राप्त होगी। क्योंकि महात्मा ने पूछा, तुम दर्शन चाह रहे हो तो दर्शन तो भगवान देने को तैयार है। तो कह रहा है कि हम ये थोड़ी ही समझते थे कि हम कोढ़ी हो जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि
ये जो अध्यात्म मार्ग है ये कोई हंसी खेल नहीं है। तो नारायण मनुष्य, अब देखिए अंतिम पैराग्राफ में महर्षि हम लोगों को समझा रहे हैं, मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करके भी अपने देह का ही श्रृंगार करना चाहता है। वो क्या चाह रहा था? हमारी पूजा, हमारी प्रतिष्ठा। ईश्वर को भी एक माला बनाकर इस हड्डी मांस के शरीर में पहनना चाहता है। देह के लिए ईश्वर को चाहता है। यह जो देह में मनुष्य का मैंपना अटका हुआ है, यही तो ईश्वर की प्राप्ति में रुकावट है। जो हम इस शरीर को मैं मान रहे हैं, ऊपर बताया ना कि इस शरीर से, यह हड्डी मांस मलमूत्र युक्त शरीर क्या भगवान के दरबार में ले जाने लायक है? महर्षि ने प्रश्न पूछा। बोले बिल्कुल नहीं। तो फिर भगवान किस शरीर से मिलते हैं? बोले भावमय शरीर से। प्रथम पैराग्राफ में महर्षि ने बताया था कि जब तक इस स्थूल शरीर को छोड़कर का मतलब इसमें जो हमारा मैंपना है, छोड़कर का मतलब इसका त्याग कर, यानी मृत्यु के बाद, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये जो हमारा देहाभिमान है कि मैं ये शरीर हूँ, वो देहाभिमान छोड़ना है। तो भावमय शरीर गुरु लोग देते हैं। हनुमान जी ने कहा कि देह दृष्टया तु दासो हूँ, देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ। तो वो जो दास हैं वो भाव है हनुमान जी का। कल मैं करपात्र जी महाराज को सुन रहा था, तो वहाँ बंदर और भालुओं के लिए भगवान ने कहा कि मानस में भी है, और उद्धव जी को भी भगवान ने एकादश स्कंद में ये बात कही है कि ये मुझको अपनी लक्ष्मी यानी पत्नी और अपना भाई अनुज यानी लक्ष्मण भरत और जितने भी संबंध हैं उन सबसे ज़्यादा प्यारे। तो उसका रहस्य बताया कि और लोग जो संबंध में हैं उनका तो कर्तव्य है, छोटे भाई का कर्तव्य है कि बड़े भाई की सेवा करे, पर ये जो बंदर भालू हैं इनकी भक्ति देखिए, अपने प्राण देने को तैयार। इनका कोई संबंध उस प्रकार से नहीं बनता जैसे कि भगवान ने गिनाए, पत्नी और अनुज और इन सब से मुझे ज़्यादा प्यारे हैं मेरे भक्त। तो उसमें रहस्य बताया करपात्र जी महाराज ने। तो कहने का मतलब ये जो भाव में शरीर भगवान के लिए हमारा जो गुरु देते हैं, उस भाव में शरीर से भगवान की प्राप्ति होती। यहाँ गलती क्या हुई कि वो इस देह को मैं मानकर और भगवान को क्यों चाह रहा है कि हमारी पूजा हो। तो इसलिए महर्षि यहाँ बता रहे हैं हम सबको, उसकी बात छोड़ दीजिए, उसने क्या किया, उसका क्या हुआ, है ना, उससे बताने में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य हम लोगों को महर्षि शिक्षा दे रहे हैं कि ये पंक्ति जो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, यह जो देह में मनुष्य का मैंपना अटका हुआ है, यही तो ईश्वर की प्राप्ति में रुकावट है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जो साधना है, जिन लोगों ने भगवान की प्राप्ति की है, हमारे सूरत वाले शर्मा जी ने पावन प्रसंग पढ़ा, बोले कि ये तो मानो कि असंभव है। इतनी साधना गुरु महाराज ने, महर्षि ने की, तो मैंपना जो अटका हुआ है यही तो ईश्वर की प्राप्ति में रुकावट है। अपने सुख भोग एवं तृप्ति के लिए हम ईश्वर को चाहते हैं। तो प्रारंभिक भक्त मैंने गिनाए, उसमें कोई मना नहीं करते संत लोग कि भाई अपनी कामना के लिए भगवान से नहीं मांगो, या अपने कष्ट के लिए भगवान को याद मत करो। अवश्य करो, भगवान को ही याद करो, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। पर अब जो ईश्वर की प्राप्ति चाह रहा है उसके लिए कह रहे हैं कि अपने सुख भोग एवं तृप्ति के लिए हम ईश्वर को चाहते हैं। ये तो गलत है।
किसके लिए? जो ईश्वर को चाह रहा है, ईश्वर का दर्शन चाह रहा है। यह तो ईश्वर की प्राप्ति का उपाय नहीं है। चाहे साकार ईश्वर को प्राप्त करना चाहो, चाहे निराकार निर्गुण ब्रह्म को, लेकिन यह जो देह में मैं अटका हुआ है, इससे तो ऊपर उठना ही पड़ेगा। देखिए वो जो माया में नहीं फंसा है ना, अब माया उसकी सेवा कर रही है। तो तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, जितनी कामनाएं हैं, अब ये महापुरुष जो है इसको कुछ चाहिए ही नहीं। वहाँ जिसको फंसा लिया माया ने, उसके हृदय में कामना थी तो उसको फंसा लिया। पर ये जिसको सिर्फ ईश्वर ही चाहिए, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि ऐसा कोई एक भी व्यक्ति मुझे मिल जाए जिसमें कोई कामना नहीं है, सिर्फ ईश्वर चाहिए, मैं चुटकी बजाते उसको ज्ञान करवा सकता हूँ। वही गुरु महाराज 2.5 महीने पहले, अपने लीला स्मरण के पहले बोले कि हमको एक भी जिज्ञासु नहीं मिला, यानी एक भी ऐसा नहीं मिला। कहने का अर्थ है कि कम से कम उनके गुरुजी, हमारे गुरुजी के गुरुजी को तो शंतनु बिहारी द्विवेदी मिले, जिनको उन्होंने अपना ज्ञान दे दिया। और हमारे गुरुजी ये कह के गए कि हमको एक भी जिज्ञासु नहीं मिला। यानी ईश्वर प्राप्ति जो है, महर्षि कह रहे हैं, चाहे साकार ईश्वर को प्राप्त करना चाहो, चाहे निराकार निर्गुण ब्रह्म को, लेकिन यह जो देह में मैं अटका हुआ है, इससे तो ऊपर उठना ही पड़ेगा। इसमें से मैं निकाले बिना ईश्वर के साथ कैसे जुड़ सकेंगे? नारायण नारायण नारायण।